और चाहे परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन सबके अंदर ये सरकार फेल साबित हुई है। पिछले 2 साल से इस वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर कर और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद विश्व के अनेक बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। जिनका डंका कभी पुजिस्ता था, वो चाहे चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई हो, लेकिन इस कोरोना ने सबकी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। पाकिस्तान तो कोई गिनती में ही नहीं आता है। लेकिन इस सारी वैश्विक महामारी के बावजूद भी एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था की सफलता का डंका पाकिस्तान तो कोई सामने आती ही नहीं है विश्व में। हर विश्व के हर देश में बज रहा है और विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे लोग तो डंके के साथ ये मान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो इकोनॉमी है तीव्र गति के साथ प्रगति कर रही है और विश्व की इकोनॉमी पर डंका बजा रही है, तो वो केवल भारत की है। तो निश्चित रूप से जब विश्व के अंदर इसकी चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा पार्ट है जो कंगाली के हालत में है, जो अपने कर्मों से है कंगाली की हालत में, जो अपने आप को गुमान था, जो हैकर थी, वो सारी की सारी उसकी पलीता लग गया है। अब तो वहां की पाकिस्तान की जनता भी मान रही है कि मोदी जी की रीति और नीति और मोदी जी का विजन वो ही देश के सबके लिए कल्याणकारी है, विश्व के लिए कल्याणकारी है। आज उसका उदाहरण ताजा तुर्की को लेकर देख लो कि तुर्की हमारी सबसे ज्यादा खिलाफत करता है, पाकिस्तान के साथ बात करता है, लेकिन जब तुर्की के ऊपर संकट मंडराने लगा, आज भूकंप आया है, तो हमने वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए और तुर्की की हेल्प के लिए विश्व में सबसे पहले कोई आगे आया है तो वो भारत है और भारत ने वहां पर व्यवस्था भेज भी दी है। तो निश्चित रूप से उसका संदेश सब जगह जाता है। तो पाकिस्तान को भी लग रहा है, वहां की जनता को तो लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबको साथ। कांग्रेस पार्टी में चाहे पायलट और गहलोत साहब के विवाद को लेकिन राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी तो ये सरकार 2 पायों पर टिकी हुई थी। शुरू से अंतरकलह के अंदर डूबी हुई थी और तब से लेकर अभी तक उस अंतरकलह में डूबी हुई है। एक नेता कह रहा है कि वो कोरोना है और दूसरा नेता कह रहा है कि उसको बागी और क्या चीजों का उनको उपाधि दे रहा है। दोनों नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए। जिस घोषणा पत्र में उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो ज्यादा तो कचरे की टोकरी में ले जाकर पटक दिए। चाहे वो किसानों के ऋण माफी का विषय हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उनको भत्ता देने की बात हो, चाहे आम आदमी को बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे वो कहने वाली कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन सबके अंदर ये सरकार फेल साबित हुई है और इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज राजस्थान के अंदर गुंडागिर्दी, आवारागिर्दी, बलात्कार, लूटपाट, सरेआम गोली चलाना इस राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के अंदर आम बात हो गई, जबकि गृह मंत्रालय भी उनके पास में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके विधायक और उनके वरिष्ठ नेता स्वीकार कर रहे हैं मीडिया के सामने कि भ्रष्टाचार है और ये सरकार जब वीक होती है तभी पेपर लीक होता है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। और उस भ्रष्टाचार के जो असली आरोपी है उनको पकड़ने की बजाय उनके वो छोटे मोटे प्यादों को पकड़ने में लगी हुई है,
जबकि उनको मालूम है कि इसका वास्तव में दोषी कौन है, और वो दोषी को पकड़े तो वो कहता है कि यदि मेरे पे हाथ डाला तो खाली मैंने ही तो थोड़ी किया, सत्ता के केंद्र में बिटलू में बैठे हुए सब लोग लिप्त है। तो उसके डर के मारे असली जारोली को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। अब चाहे लोक लुभावना बजट दे दे, कुछ भी कह दे, जनता उसमें आने वाली नहीं है। उनको, जनता को ये मालूम है केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो विकास के अंदर विश्वास रखती है, जो काम के अंदर विश्वास रखती है, देश के उत्थान में विश्वास रखती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो उनके नेता है वो ये कहते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो, और वो या दो